अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है पीटीएसडी। पीटीएसडी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, परेशानियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, जो कि हम उसको लगता है कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो रही है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ऑफ वरीज़ की वजह से जो है वो इंसान बीमार हो जाता है। ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक इसका इसलिए नाम है कि इसमें इंसान को एपिसोडिक स्ट्रेस भी होता है। ठीक है, इसमें इंसान को जब कंडीशंस भी होती हैं, कुछ मतलब कि पास्ट की टेंशन्स, कुछ फ्यूचर की टेंशन्स, तो जो इस तरह की टेंशन्स होती हैं वो इंसान को पीटीएसडी की तरफ ले जाती हैं। फीलिंग अपसेट बाय थिंग्स डैट रिमाइंड यू ऑफ व्हाट हैपन। यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें अपसेट उसको रखती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको उदास रखने के लिए होती हैं, जो कि उसके साथ होनी होती हैं या हो चुकी होती हैं। ठीक है, इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों के एक्सपीरियंसेस आते हैं, यानी कि उसको पास्ट का भी मतलब उसके पास्ट में भी कुछ ऐसा ट्रॉमा हो चुका हुआ है, उसके पास्ट में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से वो अपसेट है और उसको लगता है कि फ्यूचर में भी मेरे साथ यही सारी कंडीशंस होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदासी की तरफ चला जाता है। बीइंग हर्ट और लूजिंग समवन यू वर क्लोज टू। यहाँ क्या होता है कि वो इंसान किसी भी ऐसे इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है जो कि उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होता है और उससे बिछड़ चुका होता है। फॉर एग्जांपल, इंसान यहाँ पे कंडीशन में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लव वन ही हो, ज़रूरी ये हो सकता है कि उसके माँ बाप में से कोई हो या बहन भाइयों में से कोई ऐसा बंदा हो जिसका वो बहुत ज़्यादा क्लोज था, लेकिन उसके जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहना शुरू हो चुका है और उसको लगता है कि नेक्स्ट वो जिसके भी क्लोज होगा वो भी उससे इसी तरह बिछड़ जाएगा। फीलिंग यू वर नॉट इन कंट्रोल। उसको लगता है कि आप अपने कंट्रोल में नहीं है, वो इंसान अपने कंट्रोल में नहीं रहता। उसको लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, ना वो अपने खुद के कंट्रोल में है, ना चीज़ें उसके कंट्रोल में है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और सोसाइटी से कट ऑफ हो जाता है। हैविंग अ लेक ऑफ सपोर्ट आफ्टर द इवेंट। उसको मतलब कि उसके साथ कोई ऐसा इवेंट गुजर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी कोई भी इंसान है, अगर उसकी मदर की डेथ हो चुकी है या फादर की डेथ हो चुकी है या किसी बहन भाई की जिसके वो क्लोज था उनकी डेथ होने की बात, क्या हुआ है कि उसको कोई ऐसा प्रॉपर सहारा नहीं मिला जो उसको संभाल सके। ठीक है, जो अगर इंसान को प्रॉपर सहारा नहीं मिलता या प्रॉपर मतलब कि इंसान को जो दुनिया की ज़िंदगी की तरफ वापस लाने वाली कोई ऐसी सपोर्ट होती है उसको प्रॉपर नहीं मिलती, तो वो इंसान जो होता है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। फीलिंग इमोशनल कट ऑफ फ्रॉम अदर। वो दूसरों से कट जाने की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ये इंसान बात बात पे रोता है, उसको लगता है कि लोग जो हैं वो मुझे छोड़ देंगे और वो किसी के छोड़े जाने की वजह से बहुत ज़्यादा उदास होता है। उसको लगता है कि अगर मुझे कोई छोड़ देगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। हैविंग डिफ़िकल्टी स्लीपिंग। उसको सोने के अंदर बहुत ज़्यादा सोने में बहुत ज़्यादा मसला होता है। वो सोते हुए भी यही सोचता है कि अगर फ़लाँ बंदा मुझसे बिछड़ गया या मेरी माँ मुझसे बिछड़ गई या माँ अगर बिछड़ चुकी है या मतलब कि कोई भी ऐसा बंदा जिसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज था अगर वो बिछड़ चुका है, तो उसकी वजह से उसको उनके पास्ट में गुजरे हुए उनके अच्छे इवेंट्स याद आ रहे होते हैं, उनके अच्छे लम्हात याद होते हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं पाता। फीलिंग नम्ब। वो बहुत ज़्यादा अपने आप में घुटन महसूस कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा अपने आप में नम्बनेस महसूस कर रहा होता है। लूजिंग इंटरेस्ट इन थिंग्स। उसका चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता। वो मतलब कि प्लेयर की तरफ बिल्कुल नहीं आ रहा होता। उसको हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती है, उसको किसी किस्म की कोई खुशी नहीं मिल रही होती, उसको चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट बाकी नहीं रहता। लॉस ऑफ प्लेयर। सबसे बड़ी वजह है कि इंसान को किसी भी खुशी कोई भी खुशी नहीं मिल रही होती। वो अपना जो खुशी के एलिमेंट्स हैं उसको खो चुका होता है, उसको कोई भी चीज़ जो है वो सुकून नहीं दे रही, खुशी नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो पीटीएसडी का शिकार हो जाता है। फ्लैशबैक ऑफ नेगेटिव इवेंट्स। यानी कि सबसे मेन चीज़ है कि नेगेटिव इवेंट्स उसकी ज़िंदगी में कोई मनफी असरात ऐसे हो चुके हैं जो उसके दिमाग में पूरी तरह से बैठ चुके हैं, उसके ज़हन में पूरी तरह से बैठ चुके हैं। वो थॉट्स उसके कंट्रोल में नहीं रही कि वो उनको निकाल दे। ठीक है, वो उसको ऐसा प्रॉपर सहारा नहीं मिल सका, उसको प्रॉपर कोई सपोर्ट नहीं मिल सकी, उसको प्रॉपर कोई बंदा ऐसा नहीं मिल सका जो उसकी मतलब कि बुरे टाइम के जो ख्यालात थे या बुरे टाइम का जो भी टाइम था उसको निकाल सके। ठीक है, वो फ्लैश बैक मतलब कि वो चीज़ें जो होती हैं वो इंसान के अंदर पूरी तरह बैठ चुकी हैं। ठीक है, वो उनको किसी भी तरह उन चीज़ों से डिनाई नहीं कर पा रहा। हैविंग ट्रबल कंसंट्रेशन। तो इस तरह इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है उसके लिए। उसको लगता है कि वो किसी भी चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो किसी भी चीज़ को प्रॉपरली नहीं कर पाता। ठीक है,
थैंक यू सो मच।